हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे मेडिटेशन के ऊपर बात करूंगा, पर मैं उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूंगा कि वाई मेडिटेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड मेडिटेशन से आपके दिमाग में क्या क्या चेंजेस आते हैं और ये सब। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने के लिए इतने उतावले हो तो ये सब चीज़ों की आपने रिसर्च कर चुके होंगे आप। और मैं मेडिटेशन के बेनिफिट्स के ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊँगा, पर आज मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मेडिटेशन जो आदमी भी ज़िंदगी में एक दो बार कर चुका है उसको ये तो पता चल गया है कि मेडिटेशन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बनाना जो है वो आज के ज़माने में खासकर जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। कोई भी चीज़ डेली करना जो कि आपका दिमाग नहीं करना चाह रहा है वो मुश्किल है। और मेडिटेशन जो है वो बिकॉज वी आर मतलब हमारे चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो मेडिटेशन डेली करना जो है वो और मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा, तो जिससे आपका जब भी आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, अगर इस टेक्निक को आपने मेडिटेशन से जस्ट 2 मिनट पहले कर लिया तो आपका मेडिटेशन का जो रेजिस्टेंस का जो वो होता है ग्राफ, वो जो है वो 50% तक ड्रॉप हो सकता है। मेडिटेशन करना आपके लिए बेसिकली ईजी बन जाएगा अगर आप इस प्रैक्टिस को अपनी मेडिटेशन के साथ क्लब कर लें। तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम या फिर विम होफ ब्रीदिंग। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाह रहे हो, तो जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठे तो जनरली क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जैसे मान लो फ़ोन फ़ोन रख दिया, फिर पंखा बंद कर दिया, एसी बंद कर दिया, घड़ी की टिक टिक है तो घड़ी निकाल दी, ऐसा कुछ करके हम अपना पूरा सेटअप करके बैठते हैं। तो हमारा दिमाग एकदम स्टिमुलेटेड स्टेट से एकदम शांत स्टेट में होता है। तो वो जो एक 5-6 मिनट का जो इनर्शिया होता है जिसमें हम फोकस ही नहीं कर पाते अपनी ब्रेथ पे, उसमें जो है वो काफ़ी लोग जो है ऐसे कर देते हैं, यार छोड़ परे मेडिटेशन को, कुछ नहीं होता है इससे, है ना। तो उस इनर्शिया को जो है वो कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप मेडिटेशन करने जब बैठ जाओ, मतलब अगर आप चेयर पे मेडिटेशन करते हो तो चेयर पे उस पे टेबल पे नहीं, सॉरी, बेड पे करते हो तो बेड पे, फ्लोर पे करते हो, वटेवर। जब आप बैठ गए ना, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। आप जिस भी पोस्चर में बैठते हो उस पोस्चर में बैठ के और आपने भस्त्रिका प्राणायाम करनी है। अगर आप विम होफ ब्रीदिंग कर सकते हो, आपके पास इतना लग्जरी टाइम है कि 10 मिनट आप डेली विम होफ ब्रीदिंग कर पाओगे, जो कि आप नहीं कर पाओगे, आई नो। पर अगर आप करना चाहते हो तो विम होफ ब्रीदिंग आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उनकी 10-11 मिनट की एक वीडियो है, उस पर काफ़ी सारे मिलियन व्यूज़ हैं। तो उसको आप मेडिटेशन से जस्ट पहले कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट फीजिबल, वो सस्टेनेबल नहीं है। वो 1-2 दिन कर लोगे पर लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। तो ये जो हैबिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सस्टेनेबल है क्योंकि इसमें हार्डली 1 मिनट लगता है और उसके बाद आप मेडिटेशन ईजिली कर सकते हो। तो आप बैठ गए, ठीक है, सब कुछ हो गया, आप बैठ गए आराम से, आपने कुछ नहीं करना है। आपने बस ऐसे बैठ गए। मुझे नहीं पता आपके कानों में कितनी दर्द हो जाएगी सांस और माइक में जो घुसी है इतनी ज़्यादा सांस, पर इस टाइम मैं इतना शांत हो चुका है मेरा मन। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप 50 बार डीप ब्रीदिंग जैसे मैंने की है, इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आप यूट्यूब पे बाबा रामदेव जी की कोई वीडियो देख सकते हो, भस्त्रिका प्राणायाम, BHASTRIKA। इस प्राणायाम को सर्च करो और मेडिटेशन करने से जस्ट पहले इसको करो, आपकी ज़िंदगी सेट है। मेडिटेशन आपसे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको करने के बाद अभी मैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है आंखें बंद करूं और ऐसे लेट जाऊं। इतनी चिल चीज़ है ना भाई, इतनी चिल चीज़, ऐसा लग रहा है मैंने कोई भंग फूकी हुई है। मतलब अगर मैं इसी चीज़ को अगर 100 बार, 200 बार, 300 बार कर लूँ तो मतलब आनंद ही आनंद। तो इस आनंद को प्लीज़ एक्सपीरियंस करो। गंदे गंदे काम मत करो, कुरकुरे मत खाओ, गंद फंद मत करो, फ़ोन मत चलाओ, ये सब चीज़ें करो, अपने आप को ग्रो करो, ठीक है। तो अंत में मैं ये कहूँगा, मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिटेशन डेली करना बहुत मुश्किल है। और उस मुश्किल को कम करने के लिए ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसको इस्तेमाल करो। और आई होप कि इस वीडियो के अंत तक आप इसको प्लीज़, अगर आपसे 50 बार नहीं हो रही तो 20 बार, पर 20 बार मतलब ज़ोर से, जितनी ज़ोर से मैंने की ना उतनी ज़ोर से भस्त्रिका प्राणायाम करना। और इसको
मैंने तो सिखा नहीं पाया, मैंने तो बस करके दिखाई है। तो इसको सीखने के लिए प्लीज़ किसी यूट्यूब की वीडियो को देख लेना, भस्त्रिका प्राणायाम इसका नाम है। एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आई होप दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो बट दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू डू इट। वीडियो देखने का कुछ होना तो है नहीं, वीडियो देख के कुछ नहीं होना है। अगर तुम ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे तो तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम नेट वेस्ट कर रहे हो अपना, तुम अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस वही है कि तुम भस्त्रिका प्राणायाम एटलीस्ट अभी फ़ोन काट के ट्राई कर लो यार। 30 सेकंड लगे मेरे को, 5 मिनट की तो ये वीडियो है, उसमें 30 सेकंड मेरे को लगे, तो 2 मिनट तुम यूट्यूब की स्क्रॉलिंग रोक के 30 सेकंड तक ये नहीं कर सकते क्या? तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है तो दिमाग ही इंपॉर्टेंट है सबसे। और दिमाग की सबसे अच्छी हैबिट क्या है? मेडिटेशन। और मेडिटेशन को ईजी करने के लिए अगर मैंने तुम्हें कोई हैबिट बता दी है, तुम उसको कर नहीं सकते, गधे के बच्चे हो। तो नहीं हो गधे के बच्चे, या गधे भी नहीं हो, तो इसको भस्त्रिका प्राणायाम को रिसर्च करो, इसको करो और अपनी लाइफ को सुधारो। ठीक है, बाय, टेक केयर।